भगवत गीता का अध्याय 2 सांख्य योग अध्याय 2 के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने श्रद्धा और संकोच के कारण युद्ध के लिए तैयार होने के विषय में भय और संदेह व्यक्त किया। वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण से समाधान प्राप्त करने के लिए उन्हें उनकी रथ में खींच लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के भय को देखकर अपने शिक्षक रूप में प्रकट होते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में मृत्यु और शरीर का विनाश सिर्फ देह तक सीमित है, आत्मा अमर है। युद्ध में मरने की भी चिंता न करके अर्जुन को कर्मयोग की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। इसके अनुसार कर्म करने का यही तत्व है कि हम कर्म के फल की चिंता न करें, बल्कि कर्म को निष्काम भाव से करें। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार होने का संकल्प किया, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्धभूमि में अपने शिक्षकों, पितृगणों और मित्रों को मारते हुए देखकर अशांति का अनुभव किया। उन्होंने कर्ण, धृष्टद्युम्न, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे अपने प्रियजनों को मारते हुए देखा। युद्धभूमि में अर्जुन ने अपने धर्म से विचलित होकर युद्ध करने की इच्छा ही खो दी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर अपनी रथ में से बाहर खड़े होकर विभीषण के समान नीचे मिलने को कहा और उन्हें शोक की स्थिति से उबारने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध के महत्व को समझाया और बताया कि युद्ध में अधर्मियों के प्रति समर्पण और धर्म के पक्ष में खड़ा होना ही एक सार्थक कर्म है। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के फल के लिए चिंता करने के लिए नहीं, बल्कि स्वधर्म के पालन के लिए कर्तव्यनिष्ठा से कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने युद्ध को जीतने के लिए सामर्थ्यशाली और संकट कटने के लिए बलवान होने का उपदेश दिया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अधर्म के प्रति संग्राम करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें धर्मयुद्ध के विधान को समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने का धर्म बताया और उन्हें समझाया कि युद्ध के माध्यम से वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और अधर्मियों को पराजित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के साथ अर्जुन को युद्ध में तैयार होने का संकल्प होता है और वे स्वधर्म का पालन करते हुए युद्धभूमि में चले जाते हैं। युद्धभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए उनके शिक्षा और संदेश का सारांश बनता है, जो अगले अध्यायों में विस्तार से वर्णित है।